हर रोज़ तरक्की की है। करते करते मैं नहीं चाहता मैं दुनिया में कभी किसी और मुल्क में होता, इंडिया में होता इतनी तरक्की कभी कर ही नहीं सकता था। मेरे पास आज 13 गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ हैं, फोर्ड्स हैं, वर्क वैन्स हैं, यू नेम इट वी हैव। इस 22 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ओके 22 का अवार्ड मिल रहा है। ओके और कांग्रेचुलेशन। या अब पंजाब से जो लोग कनाडा में आए तो आखिर क्या वजह रही कि तमाम लोग पंजाब से लगातार कनाडा में आके बसे, और हुआ क्या, बदला क्या आखिर इससे? हम हैं सरी में, जो कि कनाडा का एक शहर है, और हमारे साथ है ब्रजेंद्र भट्टी जी, जो कि बिजनेसमैन हैं और ये उनका घर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तमाम जमावड़ा दिख रहा है। आज बरदवी शहर में जो कास्ट है उसको नोट किया गया, वहाँ की जो काउंसिल थी उसने, और यह बात हुई है कि उसके ऊपर फिर कानून बनने की प्रक्रिया में बात आगे बढ़ेगी। उसको लेकर यहाँ पे पार्टी भी हो रही है। और कनाडा में जो भी अम्बेडकराइट फैमिली है, मोस्टली जो चेतना एसोसिएशन से या ASF से जुड़ी हुई है, वो लोग तमाम लोग यहाँ पे हैं। भजेंद्र जी, आप कब आए, आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पे कनाडा में 2006 में आया था, और आजकल मेरे 3-4 बिजनेसेस हैं। एक तो मेरा काम अप्लाइंसेस का है, भी हम अप्लाइंसेस फिक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं, जिसे हम इंडिया में थोड़ा इतना लॉबरेट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लॉबरेट है। दूसरा मेरा काम डेवलपमेंट का है, हम जहाँ पे लैंड लेते हैं उसको डेवलप करते हैं। और एक मेरा काम है, हम प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, जैसे हम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हमने ले रखी हैं, हम वो रेंट करते हैं। और तीसरा हमारे पास कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, मैं उसमें इन्वेस्टर हूँ। और साथ में हम एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। ओके, और यहाँ आने के पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं इंडिया में यूरेका फोर्ब्स कंपनी है, उसमें पहले टेक्नीशियन था, उससे बाद प्रमोशन करके मैं टेरिटरी मैनेजर था। ओके तो ये जब आप कनाडा से इंडिया से कनाडा में आए तो इतने दिन में क्या बदला आपके जीवन में? देखो, जो मैंने यहाँ देखा है, वारी के जब तक आप किसी कंपेयर नहीं करते किसी चीज़ से, आपको पता नहीं चलता। जब मैं कनाडा, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, जहाँ जात पात का भेदभाव वो बात है नहीं यहाँ पे। तो मेरे को मौका मिला उन्नति करने का। जब मेरे को मौका मिला बाबा साहब की बदौलत, तो मैंने कहा इसको क्यों ना अवेल करें। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने हर रोज़ तरक्की की है। करते करते मैं नहीं चाहता मैं दुनिया में कभी किसी और मुल्क में होता, इंडिया में होता इतनी तरक्की कभी कर ही नहीं सकता था। मेरे पास आज 13 गाड़ियाँ हैं। 13 गाड़ियाँ हैं? 13 गाड़ियाँ। कौन कौन सी? मर्सिडीज़ हैं, फोर्ड्स हैं, वर्क वैन्स हैं, यू नेम इट वी हैव इट। ओके तो बस 13 गाड़ियाँ, ज़्यादा काम वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं हमने। और जब मैं बाइक भी डालोगे तो आप 16 गाड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी फैमिली में 18-20 गाड़ियाँ हैं? 18-20 गाड़ियाँ हैं। ऐसा ही सही बोला आपने। तो ये इतनी जल्दी तरक्की करने वाला, हमें मेहनत जो हम करते हैं उसका फल मिलता है। यहाँ पे आपका काम बोलता है, आपकी जात नहीं बोलती, आपका व्यवहार बोलता है। तो अगर ऐसे मौके हमें इंडिया में मिलें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके तो ये जी, तो जैसे अभी मेरा फ्रेंड अभी आया, मैं बोलना चाहता, हम सब इकट्ठे कॉलेज में थे, वो हायर कास्ट का था। तो उसका जो भांजा मेरे पास अभी आया, उसने देखा मामा आपने ऐसे कैसे तरक्की कर ली। अरे मुझे मौका मिला, मुझे कोई मौका टांग खींचने वाला नहीं है? कोई टांग खींचने वाला नहीं है। खींचते हैं पर हम खींचने नहीं देते हैं। और उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, आइडेंटिटी वाइज डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, वो मेरे साथ नहीं है। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे उच्च श्रेणी के फ्रेंड्स भी हैं, वो हमसे अच्छी तरह मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। और क्या है, वो कठोर नहीं है उस बात में। हम भी थर्ड हैं, हम सभी लोगों से बात करते, सभी से मिलते हैं। और मेरे क्लाइंट सब जाना क्या है, गोरे हैं, काले हैं, और भिन्न भिन्न जातियों के हैं। हम वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होते ना, आपको कुछ कास्ट ज़्यादा पूछता नहीं है कोई, आपका काम बोलता है। ओके तो ये चीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और अपने फैमिली के और लोगों से परिचय कराएं। आपके पिताजी हैं? हाँ जी, ये मेरे पिताजी हैं। ओके जी, राम प्रकाश भट्टी जी हैं। ओके, राम प्रकाश जी, नमस्ते। थैंक यू, जय भीम। हाँ सर, आप क्या करते थे? मैं गवर्नमेंट जॉब करता थी। मैं आई वाज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिटायर्ड फ्रॉम द एज ए स्टूडेंट एंड रिटायर्ड फ्रॉम दैट जॉब फ्रॉम 2009। तो आप भी बच्चों के साथ ही आ गए थे कि बाद में? नहीं, फर्स्ट कम दिस चाइल्ड। After this, we came here in 2010 as a visitor. ओके Thereafter, we came in 2015 as a supervisor. आपने तो पूरी ज़िंदगी बिताई भारत में, मतलब रिटायरमेंट तक वहीं रहे आप, 60 साल
तकरीबन जो कहते हैं। आपने कभी सोचा था कि हम लोग कनाडा आके बसेंगे, और जब बच्चे आ गए तो इन्होंने जितनी ग्रोथ की है, क्या आपको लगा कि भारत में रहते तो ग्रोथ हो पाती? नो नेवर नहीं बस क्यों ਉੱਥੇ ਸੋਸੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਖੜੀ ਹੈ, केयरिंग बच्चे हैं, परमात्मा सब ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे बच्चे सबको मिले। और हाँ, उसके बाद मेरे फादर ला हैं जो सबसे पहले बंदे आपकी फैमिली में कनाडा में आए थे? फादर ला से। अच्छा जी। ये 1969 में पहले एक बंदे आए थे, आज इनके 300-400 बंदा इनकी वजह से यहाँ बैठा हुआ कनाडा में। आपकी वजह से? साड़ी परमात्मा ने उन बनाया तो एक सहारा तो बन क्यों आपको लगा कि इतने आप आ गए, उसके बाद आपको क्यों लगा कि और लोगों को भी लेके आना चाहिए? नो जो भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੰਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ग्रेट। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, अच्छा, आप एक बात बताओ कि ऐसा क्यों है कि जितने लोग पंजाब से अपने लोगों को लेकर आए यहाँ पे, और स्टेट के लोग लेके नहीं आ पाए? ऐसा है, पंजाब में एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, और जैसे आपके पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमेशा वो ऑलवेज मूवमेंट में रहे हैं, वो कभी स्टेबल नहीं हुई। अभी आप देखोगे तो आप जो पंजाबी कौम है, पंजाबी कौम है। और दूसरा क्या है, पंजाब में जो एजुकेशन आ गई और लोगों के पास रिसोर्स थी, उनकी तमन्ना थी आगे बढ़ने की, उसी वजह से जो चेंज जुड़ जाती है, उसी वजह से पंजाब बहुत ज़्यादा बाहर आ गया। ठीक है, और स्टेबिलिटी पंजाब में नहीं होने की वजह से लोगों को हमेशा रहती है कि हम वांट गो बैक, डू बेटर। दैट्स वाई पंजाब के लोग आते हैं। और स्पेशली हमारे शेड्यूल कास्ट लोग, उनको ज़्यादा थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम थे, और दे डोंट वांट टू लिव एज लाइक स्लेव्स और डोंट वांट टू वर्क इन फार्म्स। तो शुरू में जो लोग आए वो क्या करके आगे बढ़े? मतलब शुरू में सबको ही तो ऐसा नहीं आया कि आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर ले जैसा आपने कर लिया, तो हिस्ट्री क्या रही है? हिस्ट्री यहाँ सभी लोग जो पहले आए, मेरे फादर ला पहले आए थे, इन्होंने मिलों में काम किया है। जो हार्ड जॉब्स होते, जो गोरे नहीं करना चाहते थे, जो कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सभी लोगों ने हार्ड जॉब, पहले मिल्स में जॉब की हैं। मोस्ट लोगों ने पहले मिल्स से शुरू किया, उसके उनके बच्चे पढ़े हैं, छोटे टाउनों में गए हैं। इनके साथ भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इनके हिंदूज, इनको हिंदूज बोलते थे, और ऐसा नहीं इंडियन नहीं, इनको हिंदूज बोलते थे, सभी को हिंदूज बोलते थे, चाहे कोई भी बंदा है। तो जैसे हम इंडिया में काम करते हैं, यहाँ भी था ब्राउन डिस्क्रिमिनेशन जिसे बोलते हैं, तो इनके साथ भी बहुत धक्के हुए हैं। और आपने जैसे कल राज चौहान ने कहा था वोट डालने का हक नहीं था, तो यहाँ जब इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी इंडियन काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद ये इतनी इनको वोट डालने का, और बच्चे पढ़ गए। अच्छा, आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे। और कौन है आपकी फैमिली में, आप मुझे मिलवाइए। मेरे माता जी हैं। ओके जी, नमस्ते जी, जय हाँ भीम। जी, जय भीम जी, जय भारत। कैसा लगता है यहाँ पे आप? बहुत ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆ, ਨੋਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वहाँ पे कैसे ज़िंदगी थी? वहाँ भी बहुत ਵਧੀਆ सर्विसमैन ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡਾ। अच्छा, आपने तो बहुत समय वहाँ बिताया पंजाब में, यहाँ भी रह रही हैं सालों से, क्या फ़र्क दिखता है आप? ਫਰਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ओके, ओके, आपका नाम क्या है? संतोष पट्टी, संतोष जी, आप कहाँ से हैं पीछे पंजाब में? जलंधर, पंजाब। जलंधर से। हाँ जी, ओके, तो आप लोगों की शादी यहीं पे हुई थी कि वहाँ पे? हमारी शादी इंडिया में हुई थी। इंडिया में हुई। हाँ जी। आपने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मतलब पढ़ाई? पढ़ाई मैंने काउंसलिंग की है, सोशल वर्क में डिप्लोमा थे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आप काउंसलिंग भी की। यहाँ पे वर्किंग हैं? हाँ जी, वर्किंग क्लास। क्या करती हैं? मैं करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ BC गवर्नमेंट में मैं काम करती हूँ इन द एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। ओके, तो आपको कैसा लगता है? एक ओवरऑल में भी पूछूं, भारत भी देखा आपने, कनाडा भी देखा, और यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी आप लोगों की है जो पंजाब से आई है, आप लोगों के रिलेटिव्स हैं। मैं यही देख रही हूँ, सब अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं सबको। तो मूविंग फॉरवर्ड, इक्वालिटी इज़ द बिगेस्ट कॉन्वर्सेशन, वो सब प्लेटफॉर्म में मिल रही है, सोशल मीडिया में भी आ रही है, वो हम देख रहे हैं। कास्ट कितना मैटर करता है कनाडा में? बहुत ज़बरदस्त जो इज़ अ बिग फैक्टर है ना। यहाँ पे भी? हाँ जी, ये यहाँ पे भी है। हाँ जी। किस तरीके से आपको
कभी ऐसा फील हुआ? आई थिंक कैस्ट में आते जब शादी की बात होती है उसमें मैंने देखी कैस्ट की बात ज़रूर होती है, वो वैसे काम में इतना नहीं कैस्ट मैंने देखा, नहीं। पूरे मौके मिले यहाँ पे आपको? हाँ जी, मौके मिलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी, मौके की बात जब हम लोग करते हैं तो जो एक कहते हैं कि जब रेस एक साथ शुरू होती है तो आदमी जब आगे दौड़ता है तो फिर मतलब फेयर लड़ाई होती है। यहाँ की लड़ाई फेयर है क्या? यहाँ पे ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी, आप घूमो फिरोगे तो यहाँ इक्वालिटी है। जो हमने श्री गुरु रविदास महाराज बेगमपुरे की बात की है, तो जहाँ बेगमपुरा बसता है, ठीक है, बहुत सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर यहाँ पे बसता है। जो बाबा साहब ने बात की है इक्वालिटी की, जो हमारे संतों महापुरुषों ने, जैसे बल्लां वाले संत हैं, वो बात करते हैं, रविदास महाराज की वाणी की बात करते हैं, यहाँ बसता है। अच्छा, यहाँ आपके एक्सपीरियंस से अगर मैं पूछूं कि जैसे और लोग हैं और आपको क्या लगता है कि जिनको भी मौका मिले भारत छोड़ के जगह जगह देशों में जाना चाहिए? देखिए, अगर तो इंडिया बहुत तरक्की कर सकता है, मैं पोटेंशियल बहुत है, जब मैं यहाँ देखता हूँ इंडिया बहुत पोटेंशियल है, वह हमारी जो धार्मिक कल्चर है, जहाँ सोसाइटी का जो इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे। तो मैं आज भी बात कर रहा था SFU में, लड़का बिहार का था, वो कह रहा था, मैं क्या कास्ट सिस्टम का ना वो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। जंग बच्चा कह रहा है, वो हायर कास्ट का था, वो ये हम ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, इस जो कास्ट सिस्टम है उसमें हमारे पता नहीं कितने साइंटिस्ट मर गए हैं, कितने हमारे डॉक्टर्स मर गए हैं, उनको मौका नहीं मिला कभी ऊपर आने का। कितने एंटरप्रेन्योर लाइक मेरे जैसे हैं, उनको मौका नहीं मिला, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं मिलते। यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस, आपका एनवायरनमेंट सेफ है, आपकी सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। और आपको बड़ी खुशी की बात होगी, मुझे आज इस 22 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 22 का अवार्ड मिल रहा है। और Congratulations. एज ए न्यू इमिग्रेंट, तो मुझे लगता है वहाँ पे ऐसी रिकॉग्निशन नहीं होगी, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला, हमें कास्ट सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा और जो धर्म है उसको ज़्यादा हैवी नहीं करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने बात की थी उसको अगर पूरा कर लोगे ना, मैंने कहा आप 50 नहीं, आप 60% कर लोगे तो इंडिया नंबर 1 कंट्री बन सकता है। जो यहाँ का सिस्टम देखा है, इंडिया में पोटेंशियल है। हम वी आर यूज्ड, जो इंडिया है वो सबसे यंग कंट्री है। अगर हम उसको तोड़ देंगे, जो पॉवर्टी लोग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, मिडिल क्लास बन जाएंगे, तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और कौन है आपकी फैमिली में? सब बच्चे हैं? ओके, मेरा ब्रदर है। हेलो, जय भीम। आपने कब ज्वाइन किया? किसका? आपने कब ज्वाइन किया कनाडा? और आप भी बिजनेस करते हैं? आप तो साथ में? 31 दिसंबर 2012 को। ओके, 2012 आपको कैसा लगा कनाडा? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ की फ्रीडम है, यहाँ के काम करने की जो आपकी एम्बिशंस आप पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। और इस कंट्री ऑफ द अपॉर्चुनिटी है। एंड सेकंड बात, जहाँ पर आके मुझे पहले भैया थे मेरे, इन मिले, पर उन्होंने मुझे और जितने भी हमारे जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनसे मिलाया, जो संस्थाएं थी उनको मिलाया, उनके साथ काम करने को मिला। फिर मुझे परमजीत जी एंड जयपा जी, कमलेश जी, ऐसे जो हमारे कम्युनिटी का बहुत काम करते हैं, उनको मिलने का मौका मिला मुझे। हेलो, Hi, व्हाट इज योर नेम? Palin Brittany, व्हाट आर यू डूइंग हियर? playing with my cousins. और किस क्लास में हो आप? हिंदी आती है आपको? Huh? हिंदी आती है? Only Do you know English. Hindi? Oh no. पंजाबी? Yes, a little bit. And which class? Grade 3-4. And I have my Bubba's iPhone. Okay. Okay, and what do you like in Canada? Fly over Canada because it's like the best ride ever. Okay. Or Huh? anything else? McDonald's. Okay, चलो। Thank you. तो आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या है? मैं सभी लोगों को यही कहूँगा, आपको पहले तो आप मौका पहचानो और अपने आप उठाना पड़ेगा। आपको बोलोगे किसी को आके आपको उठाएगा, आपको नहीं उठाना। बाबा साहब ने बहुत मौका दे दिया आपको, अगर आप अपने आप नहीं उठोगे तो कोई नहीं उठाने वाला आपको। इस कंट्री में यही है, यहाँ आप हस्बैंड वाइफ ही हो, आपको अपना काम आप करना पड़ता है, आपके अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखो और आप दृढ़ता से काम करो।
और छोटे छोटे स्टेप लो। मैंने कहा बहुत बड़ा काम कर लोगे एक बार में। आप कंसिस्टेंसी लाओ, कोई भी काम करते हो छोटे छोटा बड़े से बड़ा, उसके मास्टर बन जाओ। आप मास्टर बन जाओ और अपना टाइम और अपना करियर उन दोनों को आप बराबर डालो। आज इतने समय में मैंने क्या तरक्की की है, आज मैंने इतना टाइम चला गया, आपने क्या किया है, तो इस वजह से आप कामयाब हो सकते हो। और दूसरा आपको मोटिवेशन, हमारे जो पूर्वज हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनसे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। साहब कांचीराम अकेले तुरे थे और उन्होंने पूरी इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज कर दिया और वो कैलकुलेशंस करते थे। हमारे सतगुरु जो बल्ला वाला डेरा है वो पहले एक सिंगल था, अब कितनी बड़ी आबादी उनकी हो गई है, उन्होंने नया धर्म स्थापित कर दिया है। तो ऐसे ऐसे हमारे अपने पुरुष बहुत हैं जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। और करो खुश, यू हैव टू डू समथिंग। आप पहले अपने लिए करो, फिर अपने समाज के लिए करो जी। थैंक यू सो मच। और सक्सेस मंत्रा दे दिया है भट्टी जी ने, तो सपने देखना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब हमारे समाज को या फिर किसी भी इंसान को जब इक्वल मौके मिलते हैं, एक तरीके से उसकी मेहनत का फल मिलता है, तो इसी तरीके से कोई समाज आगे बढ़ता है। बात एक दिन में नहीं बनती, बात सालों लग जाते हैं, बशर्ते मौका मिले। गुरदीप के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।